हेलो दोस्तों, तो पिछले एपिसोड में सभी डेड किंग जाग गए और अब इस तरह से वे हायू को मारने के लिए निकल गए थे। जिसके बाद अगले सीन में वे इसे कहने लगते हैं कि आखिरकार हमने तुम्हें खोज ही लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि उन सभी ने एक एक करके अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया था और अब इस तरह से वे इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर वे कहने लगते हैं कि वह सक्सेसफुली प्लान ट्रेनी के लिए है, जिसकी वजह से अभी भी उसे मार पाना इतना आसान नहीं होगा और अब इसलिए हमसे इसमें कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह सभी इसके लिए पूरी तरीके से रेडी होते हैं और अब इस तरह से वे इसके ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाउचेन भी बाहर आ गया था और अब इस तरह से वह भी इनका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वे इसे इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं होते और दोस्तों इसलिए उन्होंने अपना अपना पावर का यूज करना शुरू कर दिया और अब इस तरह से वे इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तब इसके बाद हम देखते हैं कि हाउचेन इनके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाता और फिर वे इसके ऊपर अटैक करते हुए कहते हैं कि जब तक हम तुम्हें बहुत बुरी तरीके से मार नहीं देते तब तक तुम्हारा हेटर शांत नहीं होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाउचेन ने इनके बीच में बहुत बुरी तरीके से फंस गया था, लेकिन इसके बाद भी वह किसी तरीके से इनका सामना कर रहा होता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि इन्होंने अपने फॉर्मेशन का यूज करके इसे फंसा दिया था, जिसकी वजह से हाउचेन अब इनके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा। तभी वे इसे कहने लगते हैं कि क्या तुम्हें माउंट और ट्रेजर के बारे में याद है? फिर वे कहने लगते हैं कि इसी ने तुम्हें 7th बार मारा था, जो कि असल में तुम्हारे ही बोनस और ब्लड से बना हुआ है और असल में इसमें तो पूरी दुनिया का हेटर भरा हुआ है जो कि तुम सब करते हैं। लेकिन इसके बाद वे इसमें कोई देरी नहीं करते और अब इस तरीके से वह ब्लड सोल स्ट्रेगरिंग का यूज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वे फिर से इसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। जिसके बाद वह इससे कहने लगते हैं कि आज तुम 8वीं बार भी डिफीट होने के लिए रेडी हो जाओ और यह असल में तुम्हारा लास्ट डेथ होगा। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि हाउचेन भी अपने पावर का यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बाद भी वह फॉर्मेशन के पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद वह इससे कहने लगता है अब तुम हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय होने वाले हो और अब इसलिए तुम इसके लिए रेडी हो जाओ। मगर तभी हम देखते हैं कि हाउचेन भी इस बात से उदास हो गया और रिबर्थ के बारे में सोचने लगता है और कहने लगता है कि मैंने इस आसार पर रिपीट किया है जो कि सच में बहुत ही ज्यादा पेनफुल है और मुझे यह समझ में नहीं आता कि यह दुनिया कभी भी मेरा वेलकम क्यों नहीं करती। इसके बाद हम देखते हैं कि वह अपने पेनफुल पास्ट के बारे में याद करने लगता है और कहने लगता है कि वह सभी हमेशा मुझे मारना चाहते हैं, लेकिन अगर इस समय मैं 8वीं बार मर गया तो फिर उसके बाद कभी भी मेरे पास में रिकवर होने का चांस नहीं रहेगा, जिसकी वजह से मैं किसी तरीके से इस दुनिया से बच निकलने की कोशिश करता हूँ। लेकिन असल में यह इतना आसान नहीं होने वाला है क्योंकि वे भी मुझे किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ना चाहते हैं और इसलिए वे हमेशा मुझे मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वह हाउचेन के साथ हुआ था और अपने पहली मुलाकात के बारे में याद करने लगता है और कहने लगता है कि वह पहली बार हुआ था जब मेरे पास में खुद का अपना नाम। इसलिए हम देखते हैं कि हाउचेन को वो नाम काफी पसंद आता क्योंकि वह कभी भी उस ऑस्टिन ग्रफिन वाले नाम को पसंद नहीं करता, जिसकी वजह से सभी उसे मारना चाहते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि इसे इन्वॉल्व होने के लिए जिस पावर की जरूरत होती है वह असल में इस दुनिया ने इसे ले लिया है। वहीं यही वजह है कि इसे बार बार रिस्क लेकर यहाँ पर आना पड़ता है और उसने इस पर सोचा था कि वह सेफ तरीके से वापस आ पाएगा, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है और इसलिए उसे ऐसा लगता है कि वह इस पर हाउसिंग के पास में वापस नहीं जा पाएगा। अब इसलिए हम देखते हैं कि वो हाउचेन के बारे में याद करके काफी उदास हो जाता है और फिर कहने लगता है कि यह मेरा लास्ट रिवर्स और इसलिए मैं इतनी आसानी से तुमसे अलग नहीं होना चाहता। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि हाउचेन यहाँ पर आ गया जो कि अपने पावर का यूज करके हवाई को इनके अटैक से बहुत आसानी से बचा लेता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हाउ भी इस बात से काफी खुश हो गया था और फिर हाउचेन से कहने लगता है कि अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ और बिल्कुल पहले के जैसे ही तुम सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम शांति से खुद को इन्वॉल्व करने की स्टेप में ध्यान दो। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हवाई भी अब इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और अब इसलिए वह खुद को इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया था। मगर तभी हम देखते हैं कि वर्ल्ड किंग भी इसे पहचान गए थे, इसलिए वे इसे कहने लगते हैं कि वह तो तुम ही हो जिसने की ऑस्टिन की फिन का पिछली बार भी हेल्प किया था। मगर इस बार हम देखते हैं कि वे इसे इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं होते, इसलिए वे कहने लगते हैं क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम अकेले ही फाइट करने के लिए हमसे आ गए। मगर वहीं हम देखते हैं कि हाउचेन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती है, इसलिए वो इनसे कहने लगता है कि तुमसे किसने कहा कि मैं यहाँ पर
अकेला आया हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाउचेन के बाकी सभी साथी भी यहाँ पर आ गए होते और अब इस तरीके से वे सभी एक दूसरे का सामना करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सायर वैंग के ऊपर काफी गुस्सा हो गई होती और कहने लगती है कि तुम लोगों ने हवाई को बहुत ज्यादा बुली कर लिया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे अब इसके बारे में कोई देरी नहीं करते और अब इस तरीके से वे उन पर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि वे भी इस पर काफी गुस्सा हो गए और कहने लगते हैं कि तुम इस बार भी ऑस्टिन की फिन को बचाना चाहते हो, लेकिन असल में तुम इस बार इसके लिए कुछ भी नहीं कर पाओगे और अब इसलिए तुम भी इसके साथ में दफन होने के लिए रेडी हो जाओ। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाउचेन और उसकी साथी इसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं करते और हाउचेन इनसे कहता है कि तुम इसके लिए पूरी तरीके से रेडी हो जाओ। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि सायर ने अपने पावर का यूज करके अटैक करना शुरू कर दिया, जबकि वहीं लीसिंग और सीमा सियान भी शांत रहने वाली नहीं होती, इसलिए वे भी अपने पावर का यूज करके अटैक करना शुरू कर देती हैं। इसके बाद वहीं हम देखते हैं कि बाकी सभी भी इसके लिए पूरी तरीके से रेडी होकर आए थे और इसलिए वे भी अपने अपने पावर का यूज करके अटैक करना शुरू कर देते हैं। तभी उनमें से एक वेंग वॉन से कहने लगता है कि हमें तो मिले हुए काफी टाइम हो गया और इसलिए ऐसा लगता है कि तुम पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो गए। मगर इसी बीच हम देखते हैं कि हाउचेन भी इनके सामने ज्यादा कुछ भी नहीं कर पा रहा। जिसके बाद सायर कहने लगती है कि तुम्हारे अंदर डेथ की स्मेल उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए ऐसा लगता है कि हमारे पास में कोई स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है, जिसकी वजह से हम अपने फुल पावर का यूज नहीं कर पा रहे। तब इस पर एडिट किंग कहने लगता है कि असल में मेरा टेरिटरी है, जिसकी वजह से तुम यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं कर सकते और इसलिए तुम यहाँ पर अपने फुल पावर का भी यूज नहीं कर पा रहे हो। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि उसने अपने पावर का यूज करके बाकियों के पावर को भी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। जिसके बाद वो इनसे कहने लगता है कि अब तुम हमारे सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए अब तुम यहाँ पर केवल अपने मौत का वेट कर सकते हो। मगर वहीं हम देखते हैं कि हाउचेन को इसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं होती है, इसलिए वो इससे कहने लगता है कि अगर यह तुम्हारा टेरिटरी है तो फिर क्या हुआ, लेकिन चलो अब देख ही लेते हैं कि किसका टेरिटरी सबसे ज्यादा पावरफुल है। और अब इस तरीके से हम देखते हैं कि उसने अपने टावर को बाहर निकाल लिया। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि लिटिल स्केलेटन भी इसके लिए पूरी तरीके से रेडी हो गया और कहने लगता है कि कोई इसके बारे में कोई चिंता ना करो और अब हर कोई टावर का यूज कर सकता है। अब इस तरीके से हम देखते हैं कि उसने इसके पावर को एक्टिवेट कर दिया। जिसके बाद वहीं हाउचेन सायर से कहने लगता है कि अब हम अलग अलग फाइट करने के लिए जाते हैं, इसलिए अगर कोई भी डेंजर आए मुझे जरूर बुलाना। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि टावर वाली पावर भी पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से एडिट किंग अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते और अब इस तरीके से हम देखते हैं कि वे इसके अंदर खींचे चले जाते हैं। अब इसलिए कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं कर पाता और अब वे सभी इसके अंदर चले गए। जिसके बाद वही स्केलेटन कहने लगता है कि अब टावर के सप्रेशन में इतनी ताकत एक केवल कम हो गई है, इसलिए जाओ अब इसके साथ में फाइट करो। वहीं अब हम देखते हैं कि वे इस बात से हैरान होने लगते हैं और उनमें से एक कहने लगती है कि मेरी ताकत तो 4th लेवल में सप्रेस हो गई है, इसलिए अब उसे समझ नहीं आता कि आखिरकार एक ऐसी जगह है। जिसके बाद हम देखते हैं वेन जाओ इस पर अटैक करने के लिए आ गया और इससे कहने लगता है कि यह जगह वही है जहाँ तुम मरने वाली हो। मगर तभी इसी बीच हम देखते हैं कि चैन भी यहाँ अटैक करने के लिए आ गई और अब इसलिए वे दोनों इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। वहीं सीमा सियान भी अपने पावर का यूज करके अटैक करने लगती है और कहने लगती है कि अब तुम्हारी दुनिया से कनेक्शन कट ऑफ हो गया, जहाँ की मैं सच में बहुत ज्यादा सप्रेस फील कर रही हूँ, लेकिन अब यहाँ पर तो बहुत ज्यादा आसान हो गया। अब इसलिए हम देखते हैं कि सभी एडिट किंग यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से फंस गए। जिसके बाद वह कहने लगते हैं कि तुमने तो हमें एक दूसरे से अलग कर दिया और इसलिए क्या तुम इसे एक एक करके हराना चाहते हो। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हाउचेन इसके सामने इन सभी का सामना करने के लिए आ गया और इससे कहने लगता है कि तुमने हवाई को बहुत बार हर्ट किया है, इसलिए तुम अब इसकी कीमत चुकाने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि आज मैं तुम्हें यहाँ पर खत्म कर दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हाउचेन अपने पावर का यूज करके अटैक करता है, लेकिन उसने भी अपने पावर का यूज करके बहुत आसानी से हाउचेन के अटैक को रोक लिया। मगर वहीं हम देखते हैं कि एथिंग भी अब शांत नहीं रहती, इसलिए उसने भी अपने पावर का यूज करके अटैक करना शुरू कर दिया था और फिर वो लीसिंग से कहती है कि तुम इसे मेरे लिए छोड़ दो और तुम बाकी लोगों की हेल्प करने जाओ। लेकिन तभी सिविस देखते हैं कि लीसिंग ने भी अपने पावर का यूज करके अटैक करना शुरू कर दिया था और अब इस तरीके से वह भी इनमें से एक के ऊपर अटैक करने चली जाती। तो दोस्तों, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।